भगवा रंग जो है आपके हिसाब से संघ की सोच, बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व का प्रतीक है या विकास का प्रतीक? उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता का प्रतीक है। और उन लोगों का क्या जिनको लगता है कि भगवा हमारा रंग नहीं? क्या आप उगते हुए सूर्य को रोक पाएंगे? अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। जरा याद करिए, अगर मोदी जी केंद्र में नहीं होते, उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। ये लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। राशिद अली जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर। आपका चयन जो है उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग के द्वारा जो अधियाचन भेजी गई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, उसमें जूनियर इंजीनियर के पद पर आपका चयन हुआ है। यस सर। आप ये बताइए, क्या कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी आपको? नहीं सर, कहीं जरूरत नहीं पड़ी सर मेरे को। स्पोर्ट पार्टनरशिप के साथ चयन हुआ है सर। नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं आपने कहीं से फतवा जारी करा दिया हो कि मेरा चयन तो होना ही होना चाहिए? खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। देखिए, हमारी बहुत बड़ी विजय है ये। राहुल गांधी के परनाना अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, लेकिन राहुल गांधी को यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की चौथी पीढ़ी में आते आते उनको ये साबित करना पड़ा कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ, और मंदिर में जा जा करके माथा टेक रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी विजय है। आज लालू जी के सुपुत्र कहते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे। आज अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं भी हिंदू हूं। यानी अगर मैं कहूं तो बुरा और अखिलेश यादव कह रहे हैं तो वो सच, वो सही है। मेरा बॉम्बे ये सब के सुबह पे, ये मेरा बॉम्बे ये सब के सुबह पे, ये मेरा बॉम्बे ये सब। उन लोगों को लगता था कि अगर हम कुंभ के आयोजन के लिए कुछ कर लेंगे तो फिर टोपी लगा के मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे। आज ये टोपियां उतर गई हैं सबकी। गंगा मैया की कृपा उत्तर प्रदेश पे बरसती है। भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। अयोध्या की तरफ लोग झांकते नहीं थे। आज तो हर व्यक्ति कह रहा है कि राम तो हमारे भी है। मानसिकता चेंज की। आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से ब्रज क्षेत्र का पूरा विकास हो रहा है। सभी स्थल तीर्थ घोषित हो चुके हैं। सभी लोगों को तो मौका मिला था, ये काम ये भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। पहले राम, कृष्ण, शंकर, ये सभी उनके लिए सांप्रदायिक दृष्टि थी। और आज जब लगता है कि अब ये बृहद समाज माफ नहीं करने वाला है, तो सब लोग अब दंडवत होकर के कहते हैं साहब हम भी राम के भक्त हैं, हम भी कृष्ण के भक्त हैं। मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, यह कानूनन अपराध है। ये कंडीशनल है। अगर कोई आपको मारता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, आप हाथ पर हाथ धरे रहे मत बैठिए, उसका प्रतिकार करिए। कानून आपको इस बात की इजाजत भी देता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करिए। तेरे पापों का हिसाब आया। अंग्रेज भी लटकाते थे। उससे पहले मुगलों का शासन था। मुगल कब चाहता कि भारत के अंदर भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो, लेकिन मोदी जी आए और मोदी जी के आने के दूसरे कार्यकाल में अयोध्या में 500 वर्षों से लटके हुए श्री राम जन्मभूमि से संबंधित मामले का समाधान होता है। आप सबको मैं बधाई देता हूं। जरा याद करिए,
अगर मोदी जी केंद्र में नहीं होते, उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। ये लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी, मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है। बंदूक के दम पर, मार के दम पर, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे। और अगर दूसरे लोगों ने भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तब क्या करेंगे आप? मैंने कहा ना, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा में जवाब देंगे। अगर तोड़फोड़ और आगजनी करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवाने का कार्य करेंगे। हम कानून की बात कर रहे हैं ना। हमारी जो भी बातें कंडीशनल हैं। अगर आप शांति से रहेंगे तो हम भी शांति से रहेंगे। आप विकास पर ध्यान देंगे तो हम तो विकास में आपको और सपोर्ट करने वाले हैं। अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं?